प्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभ तीर्थ गोस्वामी नामिने गुरवे गौरचन्द्राय श्रीराधिकावस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। कदाचित् कालिन्दितट विपिन संगीततारलो मुदा भीरिनारिवदना कमलस्वाद मधुपः रमा शंभो ब्रह्ममरपते गणेशार्चितपदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हे राधे ब्रज देविके चललिते हे नंद सोनकोतः घोषन्ताविति सर्वतो व्रजपुरे खेदे महाविहवलो वन्दे रूप सनातनौ रघुजुगौ श्रीजीव गोपालको। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वाग्र में अस्मदीय परमाराध्य तुम गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपादष्टोत्तर शतु श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरु महाराज के चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम पूर्वक उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। झाजी इसको एक मिनट थोड़ा बंद करके देखो ना, लाइट हाँ एक मिनट बंद कर दो। वही रुको। तो हम लोग श्रवण कर रहे श्री चैतन्य भागवत के मध्य खंड के 10वें अध्याय। तो इस प्रकार से जो मुकुंद है, कल हम श्रवण कर रहे थे कि मुकुंद को महाप्रभु जी ने क्या कहा
खरजाठिया। खरजाठिया का मतलब क्या होता है? कहते हैं अनन्य भक्ति की अभाव में, जहां पर वे अपने मन को अनेकों उपासना पद्धति में लगा करके रखे। शनिवार को शनिदेव की उपासना हो गई, शुक्रवार को संतोषी मैया की हो गए, ऐसे हर रोज अलग अलग देवी देवताओं की उपासना, और अलग अलग देवी देवताओं के पास में धन प्राप्ति की इच्छा, यश प्राप्ति की इच्छा, कुछ पाने की लालच में दर दर भटकना देवताओं के। एकनिष्ठता की कमी के कारण जो भक्त ऐसे करते हैं उनको क्या होते हैं? उनको कष्ट अधिक मिलते हैं। क्यों? कहा गया शास्त्र में, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत। कहते कृष्ण भक्त लोग शांत इसलिए ही रहते हैं क्योंकि वे लोग निष्काम भक्ति करते हैं, विदाउट कॉज, जिसमें कोई कारण ना हो, जिसमें कोई पाने की कुछ इच्छाएं ना हो, केवल भगवत प्रसन्नता के लिए ही भगवान की भजना करते हैं, उसे निष्काम भक्ति और सर्वश्रेष्ठ भक्ति कहा गया। इसलिए उसमें पराशांति है। उसमें वास्तविक पराशांति अगर कोई प्राप्त करना चाहते हैं तो जब निष्काम भक्ति का वो अपने जीवन में आचरण करेगा ना, तो तभी उसको पराशांति मिल सकती है। इससे पहले पराशांति की प्राप्ति संभव नहीं है। यतो भक्ति दोक्षजे सर्वोपाधिर विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। कहते हैं जब हम सभी प्रकार के उपाधियां, मैं शर्मा, मैं वर्मा, मैं मास्टर, मैं वकील, मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, ये जो जितने प्रकार के भौतिक परिचय के उपाधि है, जब तक हम इनको परित्याग नहीं करेंगे, सर्वोपाधिर विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम, तब तक निर्मलता हमारे हृदय में नहीं आएंगे। और यहां पर एक विशेष रूप में कहा गया सर्वोपाधिर विनिर्मुक्तम, केवल मुक्तम नहीं कहा गया, विनिर्मुक्तम कहा गया। विनिर्मुक्तम का अर्थ है विशेष रूप में मुक्त हो जाना। विशेष रूप में मुक्त होने का क्या अर्थ है? कोई जेल से छूट गया, किसी अपराध के कारण उनको जेल में डाल दिया गया था। अब कुछ दिनों तक, जब तक उनका सजा की समय सीमा होती है, तब तक उन्होंने जेल में रहा। अब समय सीमा समाप्त हो गई तो उनको जेल से छोड़ दिए गए। अब इतने दिनों में जेल में रहने के बाद अगर उनके अंदर ये सुधार ही नहीं आया कि और दोबारा मैं गलतियां करूंगा तो फिर से मैं जेल में आऊंगा, इसको मुक्ति नहीं कहा जा सकता। ये कैसी मुक्ति जो बार बार फिर दोबारा बंधन का कारण बने? समझ रहे ना? जैसे कोई डाकू है, कोई डकैत है, कोई चोर है, उसको किसी कारण से जेल में डाल दिए गए थे, अब कुछ समय बाद छोड़ दिए गए, अब वो जाकर के दोबारा फिर वही गलती दोहराने लगे, तो ऐसे जेल से छुटकारा मिलने से क्या फायदा? ऐसी मुक्ति को विमुक्ति नहीं कहा जा सकता है। विशेष रूप में मुक्त होने का मतलब है वो जेल से छुटकारा पाने के बाद कहीं पर भी रहे, कहीं पर भी चले जाए, दोबारा वो गलती नहीं करेंगे जिससे कि उसको दोबारा जेल में जाना पड़ जाए। इसको विशेष रूप में मुक्त कहा जा सकता है, इसीलिए कहा गया विनिर्मुक्तम, विशेष रूप में मुक्त। तो जब हम इस प्रकार के सभी प्रकार के उपाधियों को त्याग करके एकमात्र कृष्णदास अभिमान में भगवान की सेवा में नियोजित रहेंगे ना, तभी
पराशांति का अनुभव हमें संभव होगा। और मुकुंद क्या करता था, जहां पर माता रानी की चौकी होती है वहां पर भी चले गए, साई संध्या होते वहां भी चले गए, और हमारे यहाँ क्या बोलते भगवान कृष्ण के भजन कीर्तन हो रहे तो वहां भी चले गए, रामचंद्र जी के संकीर्तन हो रहे, हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है वहां भी चले गए, आपके साथ भी, उनके साथ भी, उनके साथ भी, उनके साथ भी। एक अनिष्टता नहीं है, इसलिए महाप्रभु जी कहते भाई मैं उनको दर्शन नहीं दूंगा। मुकुंद को जो महाप्रभु जी अपने स्वरूप का दर्शन करवा रहे थे ना, सभी भक्तों को दे रहे थे, तो उस महाप्रभु जी ने कहा कि मुकुंद को मैं दर्शन नहीं दूंगा, क्योंकि ये एक नंबर का खरजाटिया है, इसकी एक अनिष्टता नहीं है, ये हर जगह भागते रहते। कहते हैं शने दंते तृणलये क्षणे जाठी मारे, उखर जाटिया बेटा ना देखिबे मोरे। महाभक्ता श्रीनिवास बोले आर बार, बुझिते तुम्हारो शक्ति कार अधिकार। आमरा तो मुकुंदेर दोष नहीं देखी, तुम्हारो अभये पाद पद्मे तार साक्षी। मुकुंद कोनो समय दंते तृण धारण करिया स्वीय दैन्य प्रकाश करे एवं कोनो समय आमाके आक्रमण करे। महाप्रभु कहते हैं ये मुकुंद का कोई ठीक नहीं है, कभी तो इतना दीनता प्रकाशित करेंगे, दिखाएंगे कि दांतों में तृण लेकर के मेरे चरणों में गिर पड़ेंगे, और कभी वही मुकुंद मेरे ऊपर चढ़ जाएगा। वो तो सुनता ही नहीं किसी का, ये अपने मनमानिया करते। हाँ, ताहार बिचारे ताहार एक हस्त आमार पाददेशे, अपर हस्त आमार गलदेशे। लेकिन महाप्रभु जी कहते हैं ये मुकुंद कैसा है पता, उनका एक हाथ मेरे चरण में है और एक हाथ मेरे गले में है, तो कब गला दबा देगा कोई ठीक नहीं इसका। जखन सुविधा पाए से आमार अनुगत होए, आबार यथा स्तरे आमार निंदा करे। कहते जब सुविधा होती है उनको, जब उनको कुछ मेरे से चाहिए होता है तो वे क्या करते, मेरे स्तुति कीर्तन करते, महाप्रभु जी तो बहुत बढ़िया है, महाप्रभु जी ये है, महाप्रभु जी। जब उसको कुछ नुकसान हो जाते हैं ना, मेरी निंदा हर जगह पर करते ही है। मुकुंदो समन्वयवादी, मुकुंद को महाप्रभु कहते हैं ये समन्वयवादी है। समन्वयवादी मतलब ये जो कहते ना कि सबको साथ लेकर के चलना संभव नहीं होता है। कोई भी संसार के व्यक्ति सबको साथ लेकर के नहीं चल सकता, नहीं चल सकता, नहीं चल सकता। बोले कैसे कह सकते हैं, ये कैसे कह सकते हैं? ये संसार द्वैत सत्ता विशिष्ट है झा जी, ये संसार द्वैत सत्ता विशिष्ट, पराया और अपना विचार हमेशा के लिए ही रहेंगे इस संसार में। अब मानिए कि आपके परिवार में कितने पुत्र हैं? 4 पुत्र हैं, मानिए 4 संतान हैं। 4 संतान के प्रति एक पिता माता का ही समदृष्टि नहीं होते। ये सच्चाई है, ये वास्तविकता है। अपने पिता माता अगर हाथ छाती में रख करके ये कहे कि मैं सभी संतानों के प्रति समभाव रखती हूं या रखता हूं, तो वे अपने आप को धोखा देंगे, संभव ही नहीं है। समन्वयवादी उसे कहा जाता है जो अपने सुविधा के लिए ये ढोंग रचते हैं कि भाई हाँ तुम भी रहो मेरे साथ, मैं सबको साथ लेकर के। ये होता ही नहीं है। अल्टीमेट क्या होता है? अल्टीमेट कहीं एक जगह पर जाकर के देखने को मिलता है कि ये तो सबको धोखे में रखा, साथ तो किसी एक का ही दिया है। किसी भी क्षेत्र में राजनीतिक दलों में दल बदल क्यों होते हैं? इसीलिए होते हैं ना कि भाई कैबिनेट में कहीं को जगह ही नहीं मिलते। अब जिनको पहले से भाव लग जाते हैं मैं कैबिनेट में मुझे जगह मिलने वाली है नहीं, तो एमपी तो मैं पहले वैसे भी बनूंगा, चाहे कांग्रेस में रहूं, चाहे भाजपा में रहूं, चाहे मैं किसी और पार्टी में रहूं, एमपी में तो होऊंगा ही होऊंगा, परंतु मुझे कैबिनेट चाहिए। अब कई बार क्या होता है, 2-3 सीट के लिए चुनाव में सरकार गिर जाती है, तो वो क्या करते हैं फिर
अपने दावा रखते हुए, हाँ देखो मेरा एक सीट का कीमत है, देखो एक सीट से सरकारें बदल सकती है, तो मैं आपके तरफ आऊंगा अगर आप मुझे कोई कैबिनेट में हिस्सेदारी बनाते हो। तो उनको साथ में ले तो लेंगे कैबिनेट में सरकार बनाने के लिए, परंतु वो केवल मात्र कैबिनेट के साथी रहेंगे, वो हमेशा के लिए वो उनके राजनीतिक साथी नहीं बनेंगे। समय आने पर उसको कब दल से निष्कासित कर देंगे ये भी कोई ठीक नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि इस संसार में कोई भी, इसलिए मैंने कहा ना, माँ बाप तक अपने बच्चों के प्रति समभाव नहीं रख पाएंगे, ये सच्चाई है। अपने अपने माँ बाप जो भी इस समय देख रहे हैं ना, सुन रहे हैं, छाती पे हाथ रख के कह सकते हैं कि मैं अपने क्या सभी बच्चों के प्रति समदृष्टि रखता हूं? संभव नहीं है, सिवाय एक भगवान के। अन्यथा हम हमेशा ही उनको अच्छा मानेंगे जो हमारे अनुकूल में रहेंगे। जो बिंदु मात्र भी प्रतिकूल की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, क्या करते हैं हम? उनकी निंदा करते हैं, उनकी तिरस्कार करते हैं। क्यों? भाई हमारे मन के पसंद के नहीं है या फिर हमारे अनुसार वो चलते नहीं है। इसलिए महाप्रभु जी मुकुंद को कहते हैं, भाई ये खरजातिया है, इसका एक हाथ मेरे चरण में रहता है, हाँ प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, और एक हाथ मेरे गले में रहता, कब गला दबा देगा कोई ठीक नहीं है। इसमें कहते हैं कि যখন সুবিধা পায় সে অনুগত হয়, আবার সময়ান্তরে আমার निंदा करे। मुकुंद समन्वयवादी। तो समन्वयवाद का मतलब है ये जो ढोंग होते हैं ना कि भाई सबको साथ लेकर के चलेंगे, सबके साथ बनाए रखेंगे, वास्तविकता में ये सबके साथ आप बना नहीं सकते। हमारे मठ में जैसे मानिए हम 25-30 लोग रहते हैं, हमारे जो मठाध्यक्ष है पूज्यपाद भक्ति वियोग नारद सिंह महाराज जी, हमारे मठ के जितने भी मठवासी है सबके अलग अलग दृष्टि है ना। महाराज जी सबको लेकर के चलते हैं, परंतु सबकी भावनाएं अलग अलग है महाराज जी के प्रति, है ना। कोई महाराज जी से बहुत संबंध रखते हैं तो महाराज जी जो भी सेवा बोलेंगे बोलने के पहले ही तुरंत कर देंगे, और कोई ऐसे भी है, हाँ जी महाराज, हाँ 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 करता हूँ। और कोई ऐसे सेवक भी है जिनको बोलने की आवश्यकता ही नहीं होती, बोलने से पहले समझ जाते हैं। इस संसार में एक भाव के व्यक्ति हो नहीं सकते। अपने अपने संस्कार, अपने अपनी सुकृति के कारण उनकी भिन्नता आ जाती है। इसीलिए सबको आप एक दृष्टि से देख भी नहीं सकते, है प्रेम जी। आप सबको एक दृष्टि से कैसे विचार करोगे जबकि सबकी स्थिति ही अलग है प्रेम जी। तो इसीलिए महाप्रभु जी कहते हैं ये मुकुंद ना समन्वयवादी है। समन्वयवादी का मतलब अपने सुविधा के लिए जब आपके साथ होंगे तो आपका बन जाएगा, और जब उनके साथ होंगे तो उनका बन जाएंगे, पर है वो किसी का नहीं। ये है वास्तविकता। हालांकि मुकुंद तो महाप्रभु के पार्षद है, ये महाप्रभु जी मुकुंद के द्वारा हमें शिक्षा दे रहे हैं। যখন যেরূপ সুবিধা বুঝে সেই রূপ, তবে সেই রূপ ভাবে আপনার পরিচয় दिया निज अमंगल बरण करे। जब जब अपनी सुविधा के अनुसार वे अपने आप का परिचय देते हैं, इससे क्या करते हैं? वो अपने आप का अमंगल को ही आवाहन करते हैं। সুতরাং উহাকে কোনো বর দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করি না। সে কোনো সময় অদ্বৈতের সহিত যোগ বশিষ্ঠ नामक ग्रंथेर आदर करिया मायावाদের समर्थन करे। कहते ये इतना शैतान है, इतना शैतान है, ये तो कभी कभी अद्वैत के साथ मिलकर के योग वशिष्ठ सार नामक एक ग्रंथ है
वशिष्ठ जी है ना, रामायण के जो मुख्य गुरु वशिष्ठ जी ने उनकी अनुभव, भगवत प्राप्ति के अनुभव कैसे है, इससे संबंधित एक ग्रंथ रचना की है जिसका नाम है योग वशिष्ठ सार। इस ग्रंथ का अध्ययन ना शंकराचार्य परंपरा में बहुत है, विशेष करके ज्ञानी संप्रदायों में और मायावादी परंपराओं में योग वशिष्ठ सार का अध्ययन बहुत कठोरता के साथ किए जाते हैं। तो अद्वैत आचार्य क्या करते थे, जब मायावाद का प्रचार करते थे ना, तो ये योग वशिष्ठ सार का पाठ किया करते थे। योग वशिष्ठ सार का मुख्य उद्देश्य है, जो परमात्मा है वो निर्विकल्प निराकार है, निर्विकल्प समाधि की चरम एवं परम पराकाष्ठा के ऊपर चर्चा किया गया यहाँ पर योग वशिष्ठ सार में। तो अद्वैत आचार्य जी जब महाप्रभु जी को चिढ़ाने के लिए मायावाद का प्रचार करने लगे, उन दिनों में योग वशिष्ठ सार का अध्ययन और पाठन करने लगे कौन? अद्वैत आचार्य जी। और उनके समर्थन में कौन था? ये मुकुंद। हाँ हाँ मैं आपका समर्थन में हूं, ये भगवान भगवान कुछ नहीं होता, ये लोगों को ठगते हैं बस ऐसे, चलो। तो महाप्रभु जी कहते ये वही मुकुंद है जो अद्वैत आचार्य को समर्थन दिया था मायावाद का प्रचार के लिए। आगे कहते हैं, আবার কোন সময়ে মায়াবাদ পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণানুশীলন করিবার প্রয়াসে নিজ দৈন্য ज्ञापन करे। और कभी तो क्या हुआ कि अनन्य कृष्ण भक्ति के लिए लोगों को प्रेरित करते। भाई लोग शंका में आ जाते कि मुकुंद आखिर है क्या। कभी तो वो मायावाद का समर्थन देते हैं और कभी तो वो अनन्य कृष्ण भक्ति का प्रचार करते हैं। कहना तो नहीं चाहिए, जैसे हमारी आजकल दिल्ली की स्थिति है ना। हमारे जो दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री साहब है, उनको लोग समझ नहीं पाते। जिस आपके क्या बोलते हैं जनलोकपाल बिल के लिए उनका सरकार में आना हुआ, सरकार में कई वर्ष हो गए, उस बिल के बारे में आज तक चर्चाएं नहीं हुई। ऊपर से उन्होंने जिनको रौंद करके सरकार में बैठा था, आज उन्हीं के साथ दोबारा सरकार बनाने की प्रयास कर रहे हैं। इसको कहते हैं द्विचारिता, इसी को वास्तविक खरजाठिया कहते हैं। मुकुंद का जो स्वभाव था इसी प्रकार था। तो इसमें कहते हैं कभी कभी तो वो मायावाद का प्रचार कर करके भगवत्ता में प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं और कभी अनन्य कृष्ण भक्ति के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं। तो महाप्रभु जी कहते भाई समझू क्या मैं इसका भाव को। तो इसलिए इसमें कहते हैं आमी जखन त्रिनादपि सुनीच तरुर न्याय सहिष्णु हইয়া অপরকে मान दान पूर्वक निज सम्मान प्रार्थी ना हইয়া सर्वदा हरिभजन करिते उपदेश प्रदान करी, तखन अद्वैतेर दास परिचये मुकुंद ब्रह्म हইবার बासनाय सहिष्णुता धर्म परित्याग करिया वेदांतेर अपव्याख्यार योग वशिष्ठ समर्थन करे। कहते जब मैं प्रचार करता हूं कि त्रिनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनीय है सदा हरि। महाप्रभु जी का श्लोक है ना। महाप्रभु जी कहते थे कि भगवत नाम कीर्तन के अधिकारी वो बनेंगे जो तृण से भी अपने आप को नीच करेंगे, अपने आप को जो वृक्ष से भी अधिक सहनशील बनेंगे। कहते जब मैं ये प्रचार करता हूं तब वो क्या करते, तब वो मायावाद को अवलंबन कर करके कहते अहम ब्रह्मास्मि। अरे कौन मैं तृण से अधिक नीच बनूंगा, मैं तो कौन हूं, सजदा करूं किसका। वो जो पंजाबी में बोला नहीं था परम गुरु जी के सामने, हाँ कि मैं किसका मैं पूजा करूं जब मैं ही राम हूं। तो उसी प्रकार जब महाप्रभु जी प्रचार करते थे कि हम भगवान के दास है, उस समय ये क्या बोलता था लोगों को, अरे अहम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्म है, हम में और ब्रह्म में कोई भी अंतर नहीं है।
कहते আবার বৈষ্ণব করে নিকট বসিবার আশায় শ্রীমদ্ ভাগবতের দৈন্য ভূষিত হইবার চেষ্টা দেখাইয়া আপনাके भक्त बोलिए परिचय दे। और कभी कभी क्या करते हैं, जैसे कहीं भागवत सभा हो रही है, कथा हो रही है, बहुत से वैष्णव आए हुए हैं, तो वहाँ तो बिल्कुल तिलक वगैरह लगा करके कंठी पहन करके सबसे आगे बैठे हुए होंगे। ओह प्रभु क्या कथा है आपकी, क्यों, वहाँ सारे वैष्णव है ना, तो वहाँ जितना दिन तक दिखाएंगे उतना बोला अरे अरे कितना बड़ा भक्त है। तो महाप्रभु जी कहते हैं ऐसा करता है ये मुकुंद। প্রভু বলে ও বেটা যখন যথা যায় সেই মতো কথা কহে তথায় মিশায়। বশিষ্ঠ পরে যাবে অদ্বৈতের সঙ্গে ভক্তিযোগী নাচে গায় তৃণ করে দন্তে। অন্য সম্প্রদায়ে গিয়া যখন শান্তায় নাহি মানে ভক্তি জাঠি মারো এ সদায়। ভক্তি হইতে বড় আছে যে ইচ্ছা বাখানে যেহি আহ বাখানে निरंतर जाठी मोरे मारे से जने। कहते ये जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ क्या करते हैं, उनका बन जाते हैं। आपके साथ 2 मिनट रहा तो आपका बन गया, तीसरे खंड में उस किसी के और के पास चले गए तो उनका जैसा बन गया। तो ये क्या करते हैं, कई कई बार कहते हैं भक्ति से भी श्रेष्ठ वस्तु है। क्या है भक्ति से श्रेष्ठ? ज्ञान। बोले ये भक्ति अंधभक्ति है तुम्हारी, शास्त्र पढ़ो। शास्त्र में क्या कहा गया? शास्त्र में कहा गया कि तुम भी भगवान हो। सर्वम खलविदम ब्रह्म। जब सभी ब्रह्म का स्वरूप है तो तुम तो ब्रह्म ही हो। हमारे जैसे शंकराचार्य जी ने कहा है ना, सर्वम खलविदम ब्रह्म। इस संसार में स्थावर जंगम आदि जितने भी वस्तुएं हैं सब ब्रह्म ही है, ब्रह्म का ही स्वरूप है। तो हम भी ब्रह्म हैं। कहते हम भी ब्रह्म हैं, परंतु हम पर ब्रह्म नहीं हैं। हमें यह समझना चाहिए कि हम निश्चित ब्रह्म हैं, परंतु हम पर ब्रह्म नहीं हैं। शंकराचार्य जी ने यह सत्य कहा है कि अहम ब्रह्मास्मि। यह सत्य है बिल्कुल, इसमें कोई भी दोहराए नहीं है। परंतु उन्होंने ना लोगों को माया में, भगवान की, इसी को माया कहते हैं, भगवान की माया। शंकराचार्य जी बौद्धवाद का खंडन के लिए प्रकाशित हुआ था ना उनका, तो इसीलिए शंकराचार्य जी ने क्या कहा, अहम ब्रह्मास्मि, बस इतना कह दिया। जब कहा अहम ब्रह्मास्मि तो यह सत्य है कि हम भगवान के ही अंश जब है तो हम भी ब्रह्म ही होंगे। अब ये जो पृथ्वी लोक में अग्नि है, ज्वालामुखी से जो अग्नि निरंतर निकलती रहती है, ये आए कहां से अग्नि? क्योंकि ये पृथ्वी कभी सूर्य का ही अंश रहा होगा ना। जब हम विज्ञान पढ़ते हैं, भूगोल में पढ़ते हैं, तो कहते हैं सूर्य में एक बहुत बड़ा प्रकांड ग्रह आकर के संगठित होते हैं, संघर्ष होते हैं। उससे फिर क्या होता है, 9 छोटे छोटे ग्रह टुकड़े बन जाते हैं और उससे पृथ्वी, ये मंगल, ये बुध, ये शुक्र बन जाते हैं। पर जब तक धीरे 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 करोड़ों करोड़ों वर्ष बाद इनको शांत होने समय लगता है, ठंड होने में। तो इसीलिए आज भी जो पृथ्वी लोक में अग्नि का उत्स है, ये कहीं ना कहीं इसका मूल स्रोत कौन है? सूर्य है। क्योंकि सूर्य का अंश है ना, वो अलग भले ही हो गया हो, परंतु अंश तो सूरज का है। तो वैसे ही हम भगवान से भले ही अलग है, पर है तो भगवान के ना। तो इसलिए हम ब्रह्म हैं, परंतु हम पर ब्रह्म नहीं है। तो शंकराचार्य जी ने इसलिए लोगों को भ्रम में रख दिया कि अगर भ्रम में नहीं रखेंगे तो फिर सब लोग तो धीरे धीरे कहाँ चले जाएंगे? गोलोक वृंदावन में चले जाएंगे। और जो गोलोक वृंदावन में चले जाएंगे फिर यमराज का क्या काम? यही भगवान की माया है। तो इसीलिए यहां पर कहते हैं कि महाप्रभु जी कहते, कोई अगर ऐसा प्रचार करते हैं ना कि भक्ति से भी श्रेष्ठ कोई वस्तु है, इसमें कहते हैं भक्ति होइते बड़ो आछे
जेहा बखाने निरंतर जाठी मोरे मारे शेई जने। कहते जो लोग ऐसा प्रचार करते कि भक्ति से भी श्रेष्ठ कोई वस्तु है कथा में, वो क्या करते हैं, कर्म ज्ञान जोग साध्याय प्रवृत्ति जाबतीय अभिधेय भक्तिर सहित समान अथवा भक्ति हईते श्रेष्ठ इहा जहारा बोले ताहारा आमाके प्रहार करे। कहते जो लोग ऐसा प्रचार करते हैं कि भक्ति से अच्छा ज्ञान है, योग है, तपस्याएं है, कहते ऐसा प्रचार करने पर वो मुझे प्रहार करते हैं, मारते हैं, पिटाई करते हैं। मेरी मानो भक्ति से श्रेष्ठ इस संसार में कोई भी वस्तु नहीं हो सकते हैं, विशेष करके अंततः इस कलयुग में। इसीलिए कहा गया, महाप्रभु जी कहते हैं कि भक्ति होइते बड़ो आछे जेहिया बाखाने निरंतर जाठी मोरे मारे सही जने। जो वक्ता ऐसा प्रचार करते हैं कि आप लोग योग करे, ज्ञान की चर्चा करे, भक्ति तो क्या, भक्ति तो मूर्खों का काम है, भावुकों का काम है। इसलिए आज भी बनारस में, हरिद्वार में, जहां पर बड़े बड़े प्रकांड विद्वान रहा करते हैं ना, उनके दृष्टि में वैष्णव लोग क्या है, भावुक है। अरे ये भक्ति नहीं, भावुक है, ये शास्त्र नहीं जानते, पढ़ते नहीं है। जब वेदांत नहीं पढ़ोगे, उपनिषद नहीं पढ़ोगे, शास्त्र नहीं पढ़ोगे तो भगवान को कैसे जानोगे। इसलिए पढ़ो। वो लोग क्या करते, पढ़ते रहते पढ़ते रहते पढ़ते रहते जीवन भर, इतना पढ़ते इतना पढ़ते इतना पढ़ते हैं कि आखिर में जाकर के कहते हैं भगवान, कौन भगवान, मैं ही भगवान है। इतना पढ़ लिया कि आखिर में कहते हैं कोई भगवान है, मैं ही भगवान हूं। तो पढ़ने का क्या फायदा हुआ। और ये कहने लोग कृष्ण भक्ति जानी बारे इहा यदि ना है तबे विद्या है की करे। राय रामानंद संवाद में महाप्रभु जी ने पूछा, कहो राय कौन विद्या विद्या मध्यसार। कहते हैं रामानंद जी आप बताइए विद्या में सर्वश्रेष्ठ विद्या कौन सी है। कहते कृष्ण भक्ति बिना वही विद्या नहीं यार। कृष्ण भक्ति के बिना कोई और संसार में श्रेष्ठ विद्या नहीं है। तो इसलिए आगे फिर कहते हैं पौरे कहने लो कृष्ण भक्ति जानी बारे यहा यदि ना होए तबे विद्या की करे। कहते पढ़ते क्यों है लोग, कृष्ण भक्ति यानी कि स्वरूप भक्ति, स्वरूप शक्ति को जानने के लिए, स्वयं को जानने के लिए। नो दाई सेल्फ एक वाक्य है बहुत प्रसिद्ध। नो दाई सेल्फ का मतलब है स्वयं को जानो। तो अगर आप स्वयं को जानने का मतलब क्या है, सच्चिदानंदमय स्वरूप को जानना ना, क्योंकि हमारा स्वरूप क्या है, सच्चिदानंदमय है। और ऐसे सच्चिदानंदमय स्वरूप के मूल आधार कौन है, भगवान। तो भगवान को जानना ही अल्टीमेट क्या है, हमारा लक्ष्य है। तो पौरे कहने लोग कृष्ण भक्ति जाने वाले यहा यदि ना हो तो वे विद्या की करे। अगर आपने भगवान को ही नहीं जान पाए, भगवान का भजन ही नहीं किया, तो चाहे आप पीएचडी कर ले, चाहे आप डॉक्टरेट कर ले, कोई भी विद्या काम में आने वाला नहीं है। इसलिए हमारे बंगला में एक प्रसिद्ध कविता है, विद्ये बोझाई बाबू मोशाई चोरी शखेर बटे, माझी रे की बोलते पारिस सूर्य केन ओठे, चंद्र केन बारे कमे, जोआर भाटा केन आसे। जो एक कथा सुनते ना हम लोग, एक नविक है, नैया है, नाव चलाते हैं चप्पू से। बड़े बनारस से विद्वान पंडित पढ़ करके अपने गांव के तरफ जा रहे थे। अब अभिमान तो है ना भाई, इतने दिनों से बनारस में पढ़ करके आए हैं। जैसे ही नाव में चढ़ा, जो पंडित अभिमानी व्यक्ति होते हैं ना, उनकी दृष्टि में सब लोग मूर्ख होते हैं, केवल स्वयं को ही वो पंडित मानते हैं। ये ज्ञान का एक स्वभाव है। तो जैसे नाव में चढ़ा तो बड़ा 60 वाट के साथ कहते हैं, और भैया ठीक ठाक है सब? हाँ जी महाराज सब कृपा है आपकी। बोले कितना कमा ले तो? हाँ हो जाता है भाई, जो भगवान देते हैं। बोला अच्छा अच्छा।
चलो आपको अच्छा ये पता है कि सूरज क्यों उगता है हर रोज पूर्व दिशा में? नहीं महाराज, हमें क्या मतलब है, हमें तो बस सूर्य उगते ही चप्पू चलाना है और सूर्य अस्त जाने के बाद 2 रोटी खा करके सो जाना है, इससे मतलब है प्रभु। सूर्य क्यों उगता है हमें क्या मतलब है? अरे अरे महाराज ये तो जानना चाहिए। बोला अच्छा कम से कम इतना तो पता होगा ना, ये चंद्रमा बढ़ती क्यों है कमती क्यों है? अमावस पौर्णमासी में अमावस घटते क्यों है बढ़ते क्यों है? बोले महाराज हम मछली पकड़ते हैं, ये चंद्रमा में इतना संबंध हमारा है कि अमावस आने पर हमें पता चलता है, पौर्णमास से आने पर हमें पता चलती है, और जब सागर में ज्वार और भाटा आती है ना तो चंद्रमा से हम अनुभव कर लेते हैं। बाकी क्यों होता है हमें पता ही नहीं है, कभी पूछा ही नहीं है। बोला अरे 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 आपको तो कुछ पता ही नहीं है। तो देखा जाए आपका जीवन तो मतलब देखा जाए तो 25 आना वृथा है। आपका जीवन लगभग सब वृथा है, क्यों? आपने कुछ जाना ही नहीं। भाई सूर्य क्यों उगता है, चंद्रमा क्यों बढ़ती घटती है, आपको कुछ पता ही नहीं इन सब के बारे में। पता होना चाहिए। अरे भाई ऐसा तो ज्ञान का इतना बड़ा वो अपने विद्या का अहंकार दिखाने लगे और धीरे धीरे चप्पू चलाते 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 नदी के बीच मझधार में पहुंच गई नौका नाव। ऐसी परिस्थिति में झंझावात तूफान आना शुरू हो गया और तूफान के बीच में अब नाविक ने पूछने लगे महाराज तैरना आता है आपको? तैरना? नहीं 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 मुझे तो तैरना आता है, मैं तो बचपन से गुरुकुल में रहा हूं, वहां पर तो मैंने तैरना सीखा ही नहीं। बोले देखो महाराज अब तूफान आ रही है, ये जो नाव है ना ये भी डूबने वाली है, क्योंकि इतना ये हिलती डुलती रहेगी अपने आप ये डूब जाएगी। तो मैं तो तैरते हुए किनारे पे पहुंच जाऊंगा। अब मैं इतना तूफान के जल स्तर ज्यादा हो जाएंगे कि मैं अपने आप को कैसे कैसे किनारा पे पहुंच पाऊंगा, यानी कोई गारंटी नहीं है। तो अगर आप तैरना जानते हो तो आपको अनेक शुभकामनाएं, अगर तैरना नहीं जानते फिर हरिओम तत्सत। बोले भाई ऐसा मत करो ऐसा मत करो महाराज, अब तक तो ज्ञान बांट रहे थे ना मुझे, तो आप तो तुम्हारा जीवन सबसे ज्यादा व्यर्थ है। तो हम जीवन में कुछ भी करें, अगर मरना नहीं सीखा, साधन करो भजन करो मूर्त जान ले होए, मरने के लिए अगर हमने प्रयास नहीं किया, मरना कैसे है इसके बारे में विचार नहीं किया, तो सब कुछ जीवन में बेकार है। इसलिए महाप्रभु जी कहते हैं कि जब कोई ऐसा प्रचार करते हैं, क्या प्रचार करते हैं कि ये भक्ति से भी श्रेष्ठ योग है, आप योग करो। अरे भक्ति का भावुक लोगों का काम है, बस भगवान के पास रोते रहो रोते रहो। क्यों रोना? पढ़ो, शास्त्र को पढ़ो, भगवान को समझो जानो। अच्छा तो सबसे शास्त्र को जिन्होंने पढ़ा होगा, शंकराचार्य जी से शास्त्र तो कोई ज्यादा अधिक नहीं पढ़ा होगा ना, आदि गुरु शंकराचार्य जी, उनसे अधिक तो शास्त्र किसी ने पढ़ा नहीं होगा, कम से कम कलयुग में। वो आदि गुरु शंकराचार्य जी जीवन के अंतिम क्षण में, क्योंकि जीवन के अंतिम क्षण में जो आपके अनुभव होंगे ना वही सार अनुभव होगा, है झा जी। क्योंकि जीवन के अंतिम क्षण में आप मृत्यु शैया पर शायद हो, पूरे जीवन के घटनाक्रम आपके आंखों के सामने आ जाएंगे। क्या आपने क्या क्या आपके साथ हुआ, आपके साथ किसने क्या व्यवहार किया, ये सब कुछ आते रहेंगे, है? और क्या होगा? आप विचार करते रहोगे, हाय 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 क्या मैंने उस समय ये गलती क्यों कर दिया, काश मुझे मौका मिल गया होता सुधारने को, पर आप कोई उपाय नहीं है। तो उस समय जो भी आपके मन में विचार आएंगे ना वो सार विचार होगा। तो उसी प्रकार अंतिम समय में शंकराचार्य जी के मन में अनुभव हुआ, क्या अनुभव हुआ? भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मोरमते।
संप्राप्ते सन्निहित काले नहीं नहीं रक्षते डुक्रिंकरणे। कहते हैं भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। हे मूढ़मती, गोविंद का भजन करो। क्यों? कहते मरने के समय ना, जब मरने के लिए हम प्रस्तुति होंगे, उस समय ये शास्त्रों का ज्ञान, ये व्याकरण, ये धातु, ये प्रत्यय, ये सब काम नहीं आने वाले हैं। संप्राप्ते सन्निहित काले नहीं नहीं रक्षति डुक्रिंकरणे। साक्षात शंकराचार्य जी ने कहा है कि मरणासन्न व्यक्ति को भी ये व्याकरण की ज्ञान बचा नहीं सकते हैं सिवाय भगवत भजन के। इसलिए गोविंद की उपासना करो, गोविंद का नाम उच्चारण करो। तो इसको हमें स्वीकार करना चाहिए। हाँ, ये उन्होंने अपने जीवन का सारमसार अनुभव बताया है शंकराचार्य जी। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उसी शंकराचार्य जी के साक्षात स्वरूप विग्रह स्वयंभू शंभू जी उमा यानी कि पार्वती माता को क्या कहता है अपने जीवन के अनुभव? उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। केवल मात्र हरि भजन ही इस संसार में सत्य है, और जो बाकी कुछ भी है वो सब के सब मिथ्या है। इसीलिए शंकराचार्य जी ने क्या कहा था? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। कि संसार में अगर सत्य वस्तु कोई है तो वह केवल भगवान है, भगवान के सिवाय कोई और सत्य नहीं है। तो इसीलिए महाप्रभु जी कहते कोई अगर ऐसा प्रचार करते हैं कि भक्ति से श्रेष्ठ ज्ञान है, ज्ञान से श्रेष्ठ योग है, कहते वो लोग क्या करते हैं, वास्तविकता में मुझे कोड़ा मारते हैं, ये प्रहार करते रहते हैं। मुझे दर्द होता है जब कोई ये प्रचार करते हैं कि भक्ति नहीं करना चाहिए, ज्ञान में ज्ञान से भगवान को पाया जा सकता है या योग से पाया जा सकता है। ऐसा प्रचार करने पर मानो मेरे पर वो प्रहार करते हैं। भक्ति स्थाने उहार हईल अपराध, एते के उहार हईल दर्शनवा। कहते हैं ये जो मुकुंद है ना, इसको मैं इसीलिए भी दर्शन नहीं दूंगा। इसका मुख्य कारण क्या है कि ये भक्ति स्थान में अपराध किया है, वैष्णवों के चरणों में अपराध किया है, भक्ति माता के चरणों में अपराध किया। क्यों अपराध किया? भक्ति के बारे में लोगों को भ्रमित किया। कभी कभी वो बोलते कि भगवान निराकार निर्विकल्प है, तो कभी कभी वो साकार स्वरूप को विश्वास मान लेते हैं। तो इस अपराध के कारण कहते मैं उनको दर्शन नहीं दूंगा। महाप्रभुर वाक्य श्रवणे मुकुंदेर विचार ओ खेदे देहत्याग संकल्प। मुकुंद सुनये सब बाहिरे থাকিয়া, ना पाइब दर्शन सुनिले इहा। गुरु उपरदे पूर्वे ना मानिलु भक्ति, सब जाने महाप्रभु चैतन्यर शक्ति। मने चित्ते मुकुंद परम भागवत, ए देह राखिते मोर ना होय जुक। देखिए मुकुंद ने जब सुना, क्योंकि मुकुंद ना महाप्रभु के, जहाँ महाप्रभु जी घर के अंदर ये वार्तालाप कर रहे थे ना, उसी कपाट के बाहर वो खड़े थे। तो सब उनको सुनाई पड़ रहा था महाप्रभु जी भक्तों को क्या बोल रहे हैं मेरे बारे में। जब महाप्रभु जी ने कहा कि मैं उसको दर्शन नहीं दूंगा, इस वियोग में आकर के उन्होंने विचार करने लगे कि महाप्रभु का ही मुझे दर्शन नहीं प्राप्त हुआ, कृपा प्राप्त नहीं हुई, तो जीवन तो सब कुछ बेकार है, क्या फायदा इस जीवन का। और मेरा भी कमी है, मैंने भी क्या अभिमान में आकर के क्या नहीं माना, मैंने भगवान की भक्ति को नहीं किया,
गुरु नहीं माना, परंतु चैतन्य महाप्रभु तो अंतर्यामी है ना, वे समझ गए। मने चिंते मुकुंद परम भागवत, ये देहो राखिते मोर ना हो जुक। कहते हैं इस शरीर को रख करके क्या करूं मैं, जब महाप्रभु जी ही मुझे कृपा नहीं करेंगे तो। अब वैराग का उदय हो रहा है। आगे कहते हैं अपराधी शरीर छाड़िब आज आमे, देखिब कते को काले यहाँ नहीं जाने। कहते न जाने महाप्रभु जी मुझे कब दर्शन देंगे, कोई ठीक ठिकाना नहीं है। इसीलिए मैं तो आज ही इस शरीर को त्याग कर दूंगा, छोड़ दूंगा शरीर, रख करके करूं क्या, जब महाप्रभु जी की ही दर्शन मुझे नहीं मिलेगा तो। मुकुंद बोले न सुनो ठाकुर श्रीवास, कबू की देखी मुई बोलो प्रभु पास। फिर भी मन में एक आस है। मुकुंद कहते हैं श्रीवास जी थोड़ा सा महाप्रभु को पूछो, जिज्ञासा करो कि कभी तो दर्शन देंगे, कब दर्शन देंगे। आज मैं अयोग्य हूं मानता हूं, परंतु मैं सुधार कर लूंगा अपने आप को। अगर मेरी सुधार हो गई तो क्या महाप्रभु जी मुझे दर्शन देंगे, तो ये थोड़ा सा पूछ करके आ जाओ। कांदये मुकुंद हইও झोर नयने, मुकुंदे मुकुंदेर दुख कांदे भागवत गणे। मुकुंद हृदय में भाव विह्वल होकर के रोदन करने लगे कि महाप्रभु जी मुझे कृपा से वंचित कर दिया, अब मैं इस जीवन का क्या करूं रख कर करके। शिवाजी थोड़ा सा इतना कृपा करके पूछिए महाप्रभु को कि कभी तो दर्शन देंगे, कब देंगे मुझे दर्शन। इस प्रकार से वो रुदन करने लगे। और उनकी ये स्थिति देख करके जो वहां के वैष्णव लोग हैं ना, वे भी भाव विह्वल होकर के रुदन करने लगे। प्रभु बोले यार यदि कोटि जन्म হয় तबे मोर दर्शन पाइबे निश्चय। तो श्रीवास पंडित जी ने कहा, महाप्रभु जी को जाकर के कहा कि महाप्रभु जी मुकुंद पूछ रहे हैं कि कभी तो दर्शन देंगे, अब उन्होंने कब देंगे। तो महाप्रभु जी ने क्या कहा, महाप्रभु जी ने कहा हरे कृष्णा सुनीता माता। महाप्रभु जी ने क्या कहा कि प्रभु बोले यार यदि कोटि जन्म হয় तबे मोर दर्शन पाइबे निश्चय। कहते करोड़ों जन्म के बाद मैं मुकुंद को दर्शन दूंगा। एक जन्म के बाद नहीं, 2 जन्म के बाद नहीं, 3 जन्म के बाद नहीं, कितने जन्म